भी सही है। हाँ, अभी देखो, अभी पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन? यस और नो? यस देख रहे चलो ठीक है, न्यूटन रिंग हम लोग देख रहे हैं फिलहाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये चैप्टर, और इसमें है क्या, पहले इस चीज को जरा समझो पहले। न्यूटन रिंग सिंपली क्या है, एक अरेंजमेंट है उसको। ठीक है, कह सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये फिगर दिखाते हैं, ठीक है। ये फिगर देखो, ये दिख रहा है फिगर। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट पे। ये तुम्हारे पास दो लेंस है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ऊपर प्लेन है और नीचे क्या है, ऐसे कन्वेक्स सरफेस है। ये किसके ऊपर रखे हैं हम लोग? कोई ग्लास प्लेट के ऊपर रखे हैं। ठीक है, ध्यान देना। ये कोई ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर हम क्या रखे हैं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखे हैं। और यहाँ से एक लाइट आ रहा है। अभी हम लोग एक कंसिडर कर रहे हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखेंगे तो बहुत सारा लाइट लेते हैं, ठीक है। और एक लाइट यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे अंदर जाएगा। और यहाँ से देखो, एक लाइट रिफ्लेक्ट होगा इस टाइप से। और दूसरा क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्ट होगा और इस टाइप से क्या होगा, यहाँ से दो लाइट मिलेगा। और ये दोनों लाइट क्या हो जाएगा, ऊपर में जाके इंटरफेयर करेगा, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। और फिर इसका ब्राइट फ्रिंज और जो भी डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, वो हमको मिलेगा इस थिन फिल्म के अंदर। जैसे थोड़ा सा हम एक चीज पहले इसको रीड कर लेते हैं, देखो। एक मिनट, पहले थोड़ा सा हम इस चीज को समझ लेते हैं कि आगे क्या है। क्यों हो रहा है? हाँ, ये देखो, एक बार इसको रीड करो, ठीक है, अच्छे से। क्या बोल रहा है कि व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस, ध्यान देना यहाँ पे जो जो वर्ड है उस पर ध्यान देना, लार्ज रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्लेस्ड on a glass plate such that its convex side is in contact with the glass plate. Convex side क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा ग्लास प्लेट के। Then a film of air is formed. क्या बन रहा है यहाँ पे, एक फिल्म ऑफ एयर बन रहा है बिटवीन द लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट, एज ऑन इन फिगर 1। ठीक है, देखो, द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज वेरिएबल। जो थिकनेस है एयर फिल्म का वो क्या है, वेरिएबल है। इट इज जीरो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम सेंटर सेंटर आउटवर्ड। मतलब जैसे ही सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो तुम्हारा थिकनेस है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे थिकनेस डिक्रीज करने से हमारा मतलब यहाँ पे किस चीज का हो रहा है, इस चीज को जरा समझो पहले। एक बार हम फिर से वापस उस फिगर में आते हैं ना। ठीक है, जैसे ये वाला, अभी हम इसी की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हो गया लेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को देखो जरा, कि ये तुम्हारा हो गया लेंस और ये हो गया ग्लास प्लेट। अब इसके बीच का ये जो स्पेस है ना, ये वाला ध्यान देना। यहाँ से यहाँ तक मान के चलो, ये जो स्पेस बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है और इस साइड भी बन रहा है, ठीक है, ये पूरा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एयर फिल्म। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एयर फिल्म। मतलब हवा का एक लेयर, यहाँ पे कह सकते हैं। इसका थिकनेस क्या है, वेरिएबल है। मतलब ऐसा ही समझो कि तुम्हारे पास एक क्या कहते हैं, इस टाइप का कोई कटोरा होगा यहाँ पे। इस टाइप का एक कटोरा ले लो, ठीक है, और ये किसी जमीन में रख दो, ठीक है। तो इसके चारों ओर एक सर्किल टाइप का क्या बनेगा, एयर का एक स्पेस बनेगा ना। अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो इसके चारों ओर, जो ग्लास है या जो भी कटोरा है ये, इसके चारों ओर क्या बनेगा, एक एयर का कह सकते हैं लेयर बनेगा। जिसका थिकनेस धीरे धीरे क्या रहेगा, जैसे सेंटर की ओर जाएंगे तो कम रहेगा। अब जो कांटेक्ट में है एकदम यहाँ पे, उसमें कोई थिकनेस रहेगा ही नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, थिकनेस इसका बढ़ता जाएगा। और इसी एयर का जो थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, जो ग्लास के चारों ओर, या फिर जो भी ये तुम्हारे पास कंटेनर है, यहाँ पे तो क्या है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। तो इसके चारों ओर जो तुम्हारे पास सर्कुलर टाइप से फिल्म बन रहा है ना, जो एयर का एक लेयर बन रहा है, इसका थिकनेस क्या है, वेरिएबल है। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एयर फिल्म।
ठीक है, जनरली यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन बाद में जब हम लोग उसका एप्लीकेशन लेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस बीच में वाटर रखेंगे, तो कैरोसिन रखेंगे, अलग अलग लिक्विड रखेंगे और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है, एयर है, तो हम लोग यहाँ पे एयर फिल्म ही लेके चलेंगे। पहले बताओ, ये चीज समझ में आ रहा है? अभी जो बेसिक चीज बताए वो। यस सर। ठीक है, तो अब इस फिल्म में हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कैसे लाइट रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या है कि इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ का, ठीक है, इज अलाउड टू फॉल नॉर्मली ऑन दिस एयर फिल्म। अगर इस फिल्म में हम लोग, एयर फिल्म में अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट करते हैं, देन अ सेट ऑफ ऑल्टरनेट, ध्यान देना, देन अ सेट ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर सीन ऑन द फिल्म। तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा हमको? ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, दीज आर फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस। ये सब क्या होता है? फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट में अगर एक कोई सर्किल बन रहा है, यहाँ पे इस टाइप का फ्रिंज बन रहा है, तो हर पॉइंट पे जो थिकनेस होगा वो क्या रहता है? बराबर रहता है। जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे अगर बॉल यहाँ पे इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे, तो एक सर्किल के अराउंड में जो थिकनेस होगा ना एयर फिल्म का, वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। फिर दूसरे सर्किल में जो थिकनेस रहेगा इसके चारों ओर, वो क्या रहेगा? वो भी इक्वल रहेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे कोई सरफेस लेते हैं तो सर्किल तो इसके चारों ओर बनेगा ना। इसको जरा ट्राई करो इमेजिन करने का, कि अगर ये तुम्हारे पास कोई इस टाइप का एक कंटेनर है, तो उसके चारों ओर अगर हम एक सर्किल को कंसिडर करेंगे, तो सबका जो थिकनेस होगा ना ग्राउंड से, ठीक है, वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, चारों तरफ से। फिर दूसरा सर्किल लेंगे, इसका रेडियस और बड़ा रहेगा, तो उसका थिकनेस फिर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा विथ ग्राउंड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे? अलग अलग डिफरेंट फ्रिंजेस मिलेगा, कहीं ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, कहीं डार्क फ्रिंज मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? फिल्म में। और ये जो है, आगे देखो, एज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद कांस्टेंट थिकनेस इन द एयर फिल्म इज सर्किल। अब जो भी कांस्टेंट थिकनेस है, जितने सारे पॉइंट्स है उसके, वो सारा क्या एक सर्किल फॉर्म कर रहा है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज आर फॉर्म्ड इन द एयर फिल्म। ठीक है, इस सर्कुलर थिकनेस के कारण जो लोकस पॉइंट मिल रहा है, मतलब जो पॉइंट मिल रहा है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सारा क्या है? सर्किल के फॉर्म में है। इसीलिए इसको जो फ्रिंज बनेगा वो भी क्या बनेगा? सर्कुलर बनेगा। जो फ्रिंजेस बनेगा यहाँ पे वो भी क्या बनेगा? सर्कुलर ही बनेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? इसी फ्रिंजेस का नाम क्या है? न्यूटन्स रिंग। इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया है? रिंग। रिंग मतलब क्या होता है? कोई सर्कुलर टाइप का, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स रिंग। ये समझ में आ रहा है पहले यहाँ तक? पहले ये बताओ। ठीक है, क्योंकि ये लिखना है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है, मैसेज करो या फिर जैसे भी करो, बट पूछना है। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे। आगे देखो क्या है। हाँ, ये हो गया फिगर। ये फिगर जरूर बनाना, ये फिगर 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये हो गया तुम्हारे पास इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। यहाँ से एक लाइट आया और यहाँ से क्या हो गया? फिर यहाँ से जाने के बाद एक बार यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट हुआ और सीधा गया, और दोबारा कुछ पार्ट लाइट का फिर अंदर भी जाएगा एयर फिल्म में, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा, और फिर इस टाइप से यहाँ पे दो लाइट बाहर की ओर निकलेगा। अब जरा इसको देखने के बाद क्या याद आ रहा है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में भी तो ऐसा ही होता है ना। अगर हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो वहां पे भी क्या हो रहा था? याद है स्लैब वाला केस? इस टाइप का एक स्लैब था, लाइट को इंसिडेंट कर रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहा था, फिर अंदर जा रहा था, फिर रिफ्लेक्ट हो रहा था। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव भी मिला था, और नीचे क्या मिला था हम लोग को? ट्रांसमिटेड वेव भी मिला था। और दोनों के कारण हम लोग क्या निकाले थे? पाथ डिफरेंस निकाले थे। कुछ याद आ रहा है ये सब? ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, आगे क्या है? ये देखो, ये जो इधर दिख रहा है ना, राइट साइड मेरा देखना है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? सर्कुलर फ्रिंजेस। ठीक है, यही फ्रिंज है।
ये क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स रिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है न्यूटन्स रिंग। ठीक है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज को क्या मिलेगा, ऑल्टरनेट। हम लोग के पास ब्राइट डार्क इस टाइप का सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेगा, और इसी का नाम क्या है, न्यूटन्स रिंग। और ये किस में मिलेगा, तो इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी अब हम लोग क्या करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है क्या है, ये फिगर जरूर बनाना सब। ये हो गया थर्ड। ये है ना, चलो ठीक है। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जनरली कभी कभी एग्जाम में लिखना होता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत टफ चीज नहीं है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिंपली आया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। उसके पहले ये समझते हैं, ये है तुम्हारे पास सेटअप। ये क्या है, सेटअप, ठीक है। देखो फिर से वापस आते हैं हम लोग, ये हो गया सोडियम लैंप। ये क्या हो गया, सोडियम लैंप। सोडियम लैंप यहाँ पे इसका क्या काम है, तो सोडियम लैंप से क्या होता है, यहाँ से लाइट मिल रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा है। और यहाँ पे जनरली कभी कभी हम लोग एक लेंस को रखते हैं ताकि लाइट क्या हो जाए, पैरेलल जाए यहाँ से, अगर पैरेलल नहीं हो तो। ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल जाने के बाद एक यहाँ पे ग्लास प्लेट को रखते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो, 45 डिग्री पे इसको रखा गया है। और यहाँ पे जाए कहाँ पे, इसका नाम क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, जनरली हम लोग इस टाइप का यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ से लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ जाने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिल्म से पास करेगा, और वापस क्या हो जाएगा, ये इसी पाथ में यहाँ पे ऊपर जाएगा जहाँ पे क्या रखा हुआ है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। और इसी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास फ्रिंज बन रहा है, सर्कुलर मतलब डार्क ब्राइट फ्रिंज जिस भी टाइप का बन रहा है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, क्योंकि ऐसे जनरली देखा नहीं जा सकता है। तो हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, जो हम लोग न्यूटन रिंग में यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा जो अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, लिखना क्या है ये देखो एक बार, बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। देखो, द एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर 3, वो था। ठीक है, एंड लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तुम लोग को पूरा दिख रहा है ना, ठीक है, नहीं दिखेगा तो बताना, ठीक है। चलो ये बेटर, ये हाँ, तो लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है, इज अलाउड टू फॉल ऑन द कॉन्वेक्स लेंस and then on a glass plate inclined at an angle 40 degree to the vertical। दस, और इस टाइप से क्या हो रहा है, parallel beam is reflected from the lower surface, and the rays reflected from upper and lower surface of the air, upper and lower surface of the air thin film are coherent। वैसे कोहेरेंट पता है ना क्या होता है, कोहेरेंट जब सेम सोर्स से दो लाइट निकल रहा हो जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, उसको जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, कोहेरेंट। और एक फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सिंपली जो अभी दोनों लाइट की बात की उसी की वजह से। देखो ये एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस टाइप से लिखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए वैसे तो ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो लिख सकते हो। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं, इससे इंपॉर्टेंट चीज पे अभी है बहुत कुछ। उसके बाद आगे थोड़ा सा एक लाइन और रीड करो तो क्या, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इन फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट कॉन्सेंट्रिक rings which are observed directly through the traveling microscope। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जो भी चीज वहां पे आ रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, कि कैसे फ्रिंजेस बन रहा है डार्क ब्राइट, उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग फाइंड आउट भी करते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारे पास अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, और इसके बाद
हम लोग आते हैं थ्योरी पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है थ्योरी पे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो उसका जरा सा थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे। अब थ्योरी में देखो, फिर से वापस हम लोग बहुत लंबा कुछ करेंगे नहीं, पाथ डिफरेंस फिर से वैसे निकालना नहीं है, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस वही है वापस जो हम लोग डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में देखे थे। ठीक है, तो थ्योरी में हम लोग को डायरेक्टली क्या लिखना है यहाँ पे, कि पाथ डिफरेंस जो आएगा बिटवीन टू रे इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू टू म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई टू। लैम्डा बाई टू क्यों लिखा, ये पता है तुम लोगों को? कौन बताएगा, कोई तो एक बताओ। ये किसका ये है, गौरव? म्यूट करो। चलो ठीक है। ये लैम्डा बाई टू क्यों आ रहा है, पता है किसी को? आई थिंक एक बार बताए थे ना, रिफ्लेक्शन वाला जो केस था उसके लिए। सर पाथ डिफरेंस के कारण। हाँ, रिफ्लेक्शन के कारण आता है ना फेज डिफरेंस पाई, और उसके कारण पाथ डिफरेंस कितना अराइज होता है वहां पे, लैम्डा बाई टू। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। आ, आगे क्या है तुम्हारे पास, म्यू क्या हो गया, म्यू हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म। ठीक है, टी हो गया थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज हम लोग पहले इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, क्या है क्या नहीं है। और नीचे यहाँ पे देखो लिख भी दिया है कि लैम्डा बाई टू कहाँ से आ रहा है, राइट ड्यू टू द फैक्ट आर टू। आर टू मतलब यहाँ पे हो गया दूसरा रेडिएशन, या फिर जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ दूसरा वाला वो है आर टू। ठीक है, टू यहाँ पे एक्चुअली नीचे लिखना तो ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे ऐसे आर टू कर देना। आर टू सफर रिफ्लेक्शन एट बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, सो इट अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ पाई एंड पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई टू। यहाँ पे एक चीज देखना, कहाँ गया रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ना एक, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा देखो। रिफ्लेक्शन में फेज चेंज नहीं होता ना, रिफ्लेक्शन में होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, इस एक्सपेरिमेंट पे हम लोग जो एयर थिन फिल्म है वो तो एयर लिया हुआ है ना। जो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास थिन फिल्म है वो इस टाइप से है ना, इसके चारों ओर है बना हुआ। ठीक है, इसके चारों ओर जो तुम्हारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसके चारों ओर है। तो यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वन। क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो हो जाएगा एयर का, और एयर पे कितना हो जाता है, वन होता है। और अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें तो वहाँ पे आर का जो वैल्यू होगा वो टेंस टू जीरो होगा, और कॉस आर का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, वन। अब सोचो ये सब चेंजेस अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूला में करेंगे पाथ डिफरेंस में, तो वहां पे क्या आ जाएगा, म्यू की जगह पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, वन। ठीक है, और कॉस आर की जगह पे कितना आ जाएगा, वन। तो फिर फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पाथ डिफरेंस का तुम्हारे पास फॉर्मूला आएगा, देखो ये जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, टू टी प्लस लैम्डा बाई टू। ठीक है, बाकी सब तो वन हो गया। ठीक है, अभी बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ, आगे हम बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर है तो बताओ। ठीक है, मैसेज वगैरह भी कुछ करो चलेगा। नो सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस। फाइनली हम लोग को कितना मिला यहाँ पे, पाथ डिफरेंस जो मिला वो मिला हमारे पास टू टी प्लस लैम्डा बाय टू। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे आप लिख रहे हैं लिखना, ठीक है। इसके बाद देख, तो यहाँ पे आगे हम क्या, जैसे ही पाथ डिफरेंस मिल गया तो हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तुम लोग स्क्रीन शॉट ले रहे हो क्या, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन टाइम्स लैम्डा, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा, इसको मान लो इक्वेशन टू। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, वी गेट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आया था पाथ डिफरेंस, टू टी प्लस लैम्डा बाई टू।
इक्वल टू एन टाइम्स लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से जो 2t का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास वो हो जाएगा कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2n-1 λ/2। ठीक है, पाथ डिफरेंस का जो तुम्हारे पास फॉर्म है पहला वो ये आ रहा है। ठीक है, इसका आगे यूज करेंगे हम, डायमीटर निकालेंगे तब, डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, वहां पे इसको यूज करेंगे। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा फिर से ऐड कर देना है कि व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, व्हेन दिस कंडीशन, व्हेन दिस कंडीशन इज satisfied, when this condition is satisfied, किस टाइप का फ्रिंज मिलेगा, ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, और थोड़ा सा और बढ़ा देना, एज एज these are fringes of constant thickness, as these are fringes of constant thickness, as these are fringes of constant thickness। ठीक है, constant thickness which is circle, which is, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, which is circle, which is circle, so when above condition, so when above condition is satisfied, when above condition is satisfied, when above condition is satisfied, bright rings are observed। क्या मिलेगा यहाँ पे, bright rings are observed। क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोग को, ब्राइट रिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये है। अब सिमिलरली हम लोग सेम चीज करेंगे किसके लिए, डार्क के लिए। ये ब्राइट के लिए हो गया। अब डार्क के लिए फिर बताओ तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डार्क के केस में पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो 2n-1 हम्म। शायद 2 होता है। हाँ, एक मिनट। चलो सही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पहले इसके बाद ये कहाँ गया। हम्म, तो ब्राइट के साथ ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आते हैं हम लोग डार्क। एक मिनट। इसे बस स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो ताकि आगे इसको कर सके। हो गया, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखो, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
चलो ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस फिर से यहाँ पे कितना आएगा? जो डेल्टा एक्स मिलेगा यहाँ पे, डेट इज पाथ डिफरेंस, वो मिल जाएगा तुम्हारे पास। जो हम लोग देखे हुए हैं यहाँ पे, वो मिलेगा n प्लस हाफ लेमडा। ठीक है, यही होता है। उसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, तो अब फिर से इक्वेशन को फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। तो यहाँ पे जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? जो पाथ डिफरेंस आया था यहाँ पे, वो था 2t प्लस लेमडा बाई 2, फिर से। और यहाँ पे कितना आ रहा है? n प्लस हाफ लेमडा। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से 2t का वैल्यू कितना आ जाएगा? उसको उधर लेके जाएंगे तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ n टाइम्स लेमडा हो जाएगा यहाँ पे, राइट। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ n टाइम्स लेमडा। और इसको मान लो इक्वेशन 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 2 3 डॉट 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 जाएगा ऐसे। तो फिर हो गया कि व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे? डार्क डार्क रिंग मिलेगा हम लोग को। ठीक है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एंड दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, डार्क रिंग्स आर फॉर्म, डार्क रिंग्स आर फॉर्म। कैसा बनेगा? डार्क रिंग बनेगा। ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम एक पॉइंट लिखा है, ध्यान देना कि डार्क सेंटर, जो सेंटर होगा वो जनरली क्या होगा? डार्क। डार्क सेंटर। ठीक है, देखो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और सरफेस का कांटेक्ट है। ठीक है, तो एट द क्या लिखते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जहाँ पे थिकनेस जीरो है, दैट इज टी इक्वल टू जीरो। टी यहाँ पे क्या है? थिकनेस, ध्यान देना। टी क्या है? थिकनेस। जहाँ पे थिकनेस जीरो है, ठीक है, वहां पे क्या होगा? जो पाथ डिफरेंस है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टी इक्वल टू जीरो, तो जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वहां पे तुम्हारे पास, तो पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, इज डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा बाय 2 ओनली। कितना हो जाएगा? सिर्फ लेमडा बाई 2। ठीक है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू, और इसका मतलब क्या हो रहा है? दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू this corresponds to destructive interference. This corresponds to destructive interference, and therefore destructive interference, and therefore and therefore center of the fringe pattern is dark। और इसीलिए जो सेंटर होगा और फ्रिंज पैटर्न, सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न इज डार्क। फ्रिंज पैटर्न का जो सेंटर है वो हमेशा क्या मिलेगा तुमको? डार्क मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये था अभी तक का न्यूटन्स रिंग जो हम लोग देखें। मतलब ये पूरा नहीं हुआ, अभी कह सकते हैं। अभी हम लोग इसका रेडियस भी निकालेंगे, जो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, डार्क फ्रिंज बन रहा है। ठीक है, इसका रेडियस भी फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली रेडियस ही निकालना है या फिर डायमीटर। और उसके बाद इसका दो एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आज तो नहीं हो पाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स रिंग और उसका दो एप्लीकेशन यहाँ पे है। और ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, इसको रिवाइज भी करना है अच्छे से। तो अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ।
सर ये थिकनेस प्लस किसका? क्या, एक बार फिर से बताओ, थिकनेस। थिकनेस किसका लेना है? थिकनेस लेना है जो एयर फिल्म बन रहा है उसका। ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, जो हमारे पास, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया है? एक बार ले लो फिर। यस सर। चलो ठीक है। देखो थिकनेस किसका लेना है, यहाँ पे देखो। ठीक है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। थिकनेस यहाँ पे इसका लेना है तुमको, इस चीज का। यहाँ पे जो टी दी है ना, ये थिकनेस, जहां से लाइट क्या हो रहा है तुम्हारे पास, रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिस इज टी, यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस। अरे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया सेंटर, यहाँ पे थिकनेस क्या है, जीरो। यहाँ पे थिकनेस कितना है, जीरो। ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, थिकनेस इसका इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं एयर फिल्म, जो इसके दोनों तरफ बन रहा है। ठीक है, अभी ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। तो एक बार इसको जाके रिवाइज करो अच्छे से, जो जो टॉपिक जितना अभी बताएं। ठीक है। और इसके बाद जो रेडियस वाला पार्ट है, ठीक है, वो भी करेंगे हम लोग, उसको कल करते हैं क्या? हाँ, अभी आ रहा, अभी आ रहा है ना साउंड? चलो ठीक है। तो हाँ, क्या बोल रहे थे हम कि यहाँ पे डार्क, हम लोग को डायमीटर निकालना है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। ठीक है। जिसमें जनरली क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे रह सकता है कि प्रूव दैट डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू द, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है, या फिर पूछेगा प्रूव दैट डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो डार्क, जो भी डार्क रिंग होता है उसका होता है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो ब्राइट रिंग होता है उसका जो तुम्हारे पास डायमीटर मिलेगा, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचुरल नंबर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, नेचुरल नंबर के। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, बस एक आइडिया लेके चलो कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। चलो अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे इसका, यानी डेरिवेशन पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, जो अभी हम लोग जो apparatus देखे थे यहाँ पे, यानी स्लैब। पहले क्या लेंगे, यहाँ पे ये आ गया स्लैब। इसके ऊपर क्या रखे थे हम लोग, इसके ऊपर रखे थे एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कुछ इस टाइप से था बना हुआ ये।
ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये पूरा सर्किल बना देंगे इसका, ठीक है। पूरा क्या करना है, इसको एक सर्किल बना देना है, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे मान लो चलो क्या हो गया, सेंटर। यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर। इसको बोलते हैं ओ। और अगर ये सेंटर है, ये सर्किल है, तो इसका रेडियस क्या रहेगा तुम्हारे पास, आर। आर क्या हो गया, रेडियस। और तुम्हारे पास इस साइड भी रेडियस क्या आ जाएगा, इस साइड भी जो रेडियस होगा यहाँ तक, ये भी रेडियस होगा। तुम लोग पूरा स्फेयर बनाओ, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा यहाँ। तुम लोग ड्राइंग थोड़ा अच्छे से कर लेना। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया रेडियस, पूरा क्या हो गया, रेडियस। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे थिकनेस भी तो कुछ है ना। अगर हम यहाँ से इसको टी मान लें, ये हो गया थिकनेस। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आर माइनस टी होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आर माइनस टी। ठीक है, सबका एक नाम दे दो, ओ हो गया, यहाँ पे एक का नाम दे दो पॉइंट, और पी दे दो। ये हो गया एन, यहाँ तक ठीक है। चलो चलेगा, एक यहाँ पे हम ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और इसका नाम देते हैं क्यू। ठीक है, और इस पॉइंट का भी एक नाम दे दो, इसका नाम दे दो एम। इसका नाम क्या दे दिया हम लोग, एम। चलो, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास जो भी ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसका जो रेडियस हो जाएगा वो ये कुछ हो जाएगा रेडियस। उसको मान लेते हैं रो। रो एन। रो एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज। रो क्या हो गया, रेडियस। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे फिगर, ठीक है, जो तुम लोग को फिलहाल याद रखना है। अभी देखो इसको हम लोग डिराइव कैसे करते हैं, पहले बताओ, ये क्लियर है, इस पे कोई डाउट नहीं है ना। बस थोड़ा तुम लोग सर्किल वगैरह अच्छे से गोल कर लेना, ठीक है, ये गोल नहीं बना यहाँ पे। अब नीचे दो तीन लाइन पहले यहाँ पे लिखो उसके लिए, जैसे जो जो हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे लेट आर। आर क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे, रेडियस। आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर of plano-convex lens of the plano of the plano-convex lens। चलो ठीक है, इज द रेडियस ऑफ plano-convex lens विच इज लार्ज, जिसका साइज क्या है, काफी ज्यादा है, विच इज लार्ज। उस पर लिखना है वी कंसीडर, इस पे ध्यान देना। वी कंसीडर, हम लोग कंसीडर क्या किया यहाँ पे, अब फ्रिंज। वी कंसीडर अ फ्रिंज, एक हम लोग रैंडम फ्रिंज ले लिए, फ्रिंज of constant thickness, a fringe of constant thickness, a fringe of constant thickness PQ, PQ जिसका thickness कितना है, PQ इक्वल टू T, as shown in figure, as shown in figure। अब देखो इस लाइन का कहने का मतलब क्या हो रहा है, कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं एक फ्रिंज, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या है, जैसे एयर फिल्म का जो थिकनेस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, एयर फिल्म का जो थिकनेस होगा यहाँ पे, ये देखना, ये कितना है, टी है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, कि अगर कांस्टेंट थिकनेस की बात कर रहे हैं, मतलब इस थिकनेस में जो टी थिकनेस है, इसके चारों ओर क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। ठीक है, चारों ओर क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। और उस पूरे सर्किल में जो थिकनेस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, टी ही रहेगा, चेंज यहाँ पे नहीं होगा। मतलब ना तो हम इसके आगे का ले रहे हैं, ना तो इसके पीछे का ले रहे हैं, हम सिर्फ इसके बात कर रहे हैं। और इस पॉइंट के अबाउट जो एक सर्किल बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक लेंस है, लेंस का जो ऊपर में क्या रहेगा, ऐसे सर्कुलर पार्ट रहेगा, ठीक है। तो एक हम ऐसा यहाँ से नीचे से थिकनेस ले रहे हैं टी, जिसके चारों ओर क्या है, जो जितने सारे पॉइंट है इससे करस्पॉन्डिंग में जितने पॉइंट बनेंगे, उन सबका थिकनेस क्या रहेगा, टी ही रहेगा। ठीक है, मतलब इस सर्किल में जो फ्रिंज बनेगा उसका जो थिकनेस होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रिंजेज ऑफ कांस्टेंट थिकनेस।
और थिकनेस कितना है, टी है। अगर हम सोचो उसके जस्ट आगे वाला पार्टिकल ले लें तो फिर क्या हो जाएगा, थिकनेस चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोग वो नहीं ले रहे, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये सर्किल है और यहाँ से एक फिक्स रेडियस है आर, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या रहेगा, रेडियस फिक्स रहेगा। ये देखो, ये हम ऊपर की सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर जो सरफेस होगा जो हम लोग को दिख नहीं रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस आर होगा, जो इसके चारों ओर रेडियस क्या रहेगा सबका अगर रेडियस है तो ऑलमोस्ट मतलब जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ से वो सब क्या रहेगा, बराबर रहेगा। सेंटर से डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो जो थिकनेस रहेगा तुम्हारे पास टी, जो हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे कि थिकनेस इस पार्टिकल का टी है, जो चारों तरफ थिकनेस क्या रहेगा, टी ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, टी रहेगा। इस साइड भी टी रहेगा, उस साइड भी टी रहेगा, सब जगह क्या रहेगा, टी रहेगा। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंजेज ऑफ कांस्टेंट थिकनेस, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग एक फ्रिंज को लेके चले हैं, उसी फ्रिंज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो एनएफ फ्रिंज है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इस टाइप से। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मेंशन करते हैं कि लेट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि द एनएथ फ्रिंज बनेगा तो सर्किल ये, कैसे बनेगा सर्किल ये पता है ना, लास्ट क्लास में बताए थे। द एनएथ फ्रिंज विल बी अ सर्किल, विल बी अ सर्किल ऑफ रेडियस, सर्किल ऑफ रेडियस हम लोग रो मान लेते हैं, सर्किल ऑफ रेडियस, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, रो एन मान ले या रो एक्स मान ले, चलो रो एन मान लेते हैं, ठीक है। रो एन, रो एन दिस इज इक्वल टू एम पी। और ये किसके बराबर है, एम पी के बराबर है, यहाँ पे देखो एम से लेके टी तक, ठीक है। दिस इज रो एन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम पी विथ सेंटर, इसका सेंटर क्या रहेगा, विथ सेंटर एट एन। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाउ फ्रॉम फिगर, जरा फिगर को देखो यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम फिगर ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल बनाएगा, ओ एम ओ पी, ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास, ठीक है, ओ एम का स्क्वायर और प्लस ओ पी का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो सेंटर यहाँ पे एन होगा या एम होगा, एम होना चाहिए ना, सेंटर एम होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सेंटर तो यहाँ पे ये है ना, इसके अबाउट सर्किल है तो सेंटर यही होना चाहिए। या फिर अगर इसको सेंटर लेंगे तो फिर जो फ्रिंजेज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं चलेगा। तो नाउ फ्रॉम फिगर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम फिगर वी हैव, लिख लेना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर, ओपी मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, एम पी का स्क्वायर। और ओ एम तुम्हारे पास क्या है, रेडियस, यानी आर का स्क्वायर। ये ओपी क्या था, रेडियस का स्क्वायर, और ओ एम क्या है, आर माइनस टी का स्क्वायर, प्लस एम पी क्या है, एम था रेडियस, रो एन, रो एन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक बार सॉल्व कर लो, रो एन का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर का स्क्वायर माइनस आर माइनस टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू आर टी, ऐसा ही कुछ होगा।
तो क्या हो जाएगा, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये और ये कट जाएगा यहाँ पे, और तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2t r, ये वाला पॉजिटिव में माइनस t², ऐसा ही कुछ रहेगा ना। ये कितना आ रहा है, रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं पहले। कॉमन क्या ले रहे हैं कि 2t और r कॉमन ले लेते हैं। 2t r क्या लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 - t/2r, t/2r ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, t/2r। और यहाँ पे देखो, चूंकि रेडियस बहुत बड़ा साइज का है, यहाँ पे रेडियस देखने से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम लोग इस टर्म को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए जो रेडियस होगा ऑफ nth फ्रिंज, उसका स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, 2t × r। डायरेक्टली हम लोग क्या ले सकते हैं, 2t × r। और इसको मान लो कोई इक्वेशन। इससे पहले हम लोग कितना इक्वेशन माने थे, कोई बताओ देख के। किसी को याद है? 5 माने। 5 ना, चलो फिर इसको मान लेते हैं 6। ठीक है। हम्म, चलो ठीक है। अब डायमीटर निकालते हैं हम लोग राइट चेंज का। नाउ डायमीटर ऑफ नाउ डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कुछ कुछ कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, डायमीटर का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि ये होता है, तो ये डायमीटर नहीं, रेडियस, रो स्क्वायर इक्वल टू 2t r। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक इक्वेशन को याद करो। कौन सा इक्वेशन, तो जो इक्वेशन 3 था। ठीक है, इक्वेशन 3 याद है सबको, क्या था? यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 6 तो रो एन का जो स्क्वायर आएगा, तो इक्वेशन 3 बताओ क्या था, 2t इक्वल तो टू कितना टू आया टी था? इक्वल टू टू टी हाँ, इज इक्वल टू 2n - 1 λ/2। 2 - 1 λ/2। ये 2t का वैल्यू यार यहाँ पे कितना है, 2t × r, मतलब यहाँ पे r हम लोग अपने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पुट करने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसा फॉर्म आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का फॉर्म यहाँ पे आ रहा है हम लोग को। तो उसको एक बार सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट ये में जाते हैं, चलो। तो यहाँ पे आ रहा है, रेडियस रो एन का स्क्वायर इक्वल टू 2n - 1 λr/2। ठीक है, λr/2। तो जो डायमीटर हो जाएगा अब यहाँ पे, डायमीटर ऑफ nth फ्रिंज इज, डायमीटर कितना होता है, तो डी एन को लिखते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा। डायमीटर डबल होता है ना रेडियस का, इसलिए जो डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, डी एन का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4 टाइम्स रो का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, रो का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट करते हैं। तो जो डी यानी डायमीटर का जो स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे पुट कर दो रो स्क्वायर की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करो उसको। यानी 4 टाइम्स 2n - 1/2 तो 2 यहाँ पे कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2n - 1 × λ r। ठीक है, ये आ जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं, देखो जो डायमीटर होगा, दिस इज इक्वल टू, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √√2n - 1 √2 × λ × r। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिला हम लोग को,
डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, इसको इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 7, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चलता है, ध्यान दो कि जो डायमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। देखो जो डायमीटर है nth फ्रिंज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रूट अंडर 2n-1। अब ये जो 2n माइनस है ये क्या कभी इवन हो सकता है क्या? हम्म ये कभी इवन हो सकता है? देखो अगर n का वैल्यू 1 पुट करें कितना आएगा, 2-1 1, 2 पुट करें कितना आएगा, 2 2 4 -1 3, 3 पुट करें कितना आएगा, 3 2 6 -1 5। तो ये जो नंबर है वो क्या रहेगा, हमेशा ऑड नंबर रहेगा, 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये हमेशा क्या रहेगा, ऑड नंबर, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जो ब्राइट फिल्म का जो तुम्हारे पास कंडीशन है, जो डायमीटर है वो क्या रहेगा, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑड नंबर, जो हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे थे वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो बस कि डायमीटर ऑफ nth, डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग, डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, इज इज प्रोपोर्शनल टू द, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, proportional to the square root of odd natural number, of odd natural number, ठीक है। और थोड़ा ये भी लिख सकते हैं कि द डायमीटर ऑफ फर्स्ट फ्यू, द डायमीटर ऑफ फर्स्ट फ्यू rings are, rings are proportional, rings are proportional to ऐसा लिख सकते हैं ना कि रूट इज टू 1 इज टू रूट इज टू 3 इज इक्वल टू इज टू में करके इज टू 7 डॉट डॉट डॉट, कैसा कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली के लिए अगर एग्जाम में ऐसा भी दिया रहे तो समझना कि ये पूछ वही रहा है, ठीक है। डायमीटर वाला केस निकालना है बस, और वो भी किसके लिए, ब्राइट के लिए। अब सिमिलरली हम लोग डार्क के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या लेंगे, डार्क के लिए भी निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास पॉइंट था, इसको याद रखना कि जो डार्क के लिए क्या आएगा, डार्क के लिए फिर तुम्हारे पास जो 2t का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखो डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अभी हम लोग क्या पुट करेंगे, देखो तो नाउ वी पुट द कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अब एक बार कंडीशन देखो डार्क फ्रिंज का है क्या, नाउ वी पुट द कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज ऑफ, इक्वेशन कितना था एक बार देखो तो 5 था क्या, चेक करो, इक्वेशन 5 था। इन डायमीटर फॉर्मूला, डायमीटर फॉर्मूला छोड़ो, ये मत लिखो, ठीक है, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे सर हम रेडियस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। हाँ डिस्ट्रक्टिव का, हाँ 5 था। हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ पे 2t की जगह फिर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2t की जगह पे आ जाएगा, अगर हम रेडियस की बात करें, एक मिनट लास्ट में देखने जरा मुझे। यहाँ पे कितना आया था, लेमडा स्क्वायर पुट करने के बाद इसके जगह पे पुट करेंगे ना, तो 2t की जगह पे शायद वहाँ पे एन लेमडा आएगा ना,
इक्वेशन 5 में देखो 2t इक्वल टू कितना है, n टाइम्स लैम्डा है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा n लैम्डा r रो स्क्वायर। इसलिए जो डायमीटर मिलेगा, यानी डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये मिलेगा तो 4 × n × लैम्डा × r, 4n एक्सक्यूज लैम्डा। मी सर। हाँ बोलो। सर वो डेल स्क्वायर नहीं, रो स्क्वायर कैसे मतलब इक्वल टू हो गया सर, एन लैम्डा इंटू आर? कैसे हो गया? यस सर। चलो यहाँ पे देखो, इसको इक्वेशन मान लेना चाहिए था क्या? हाँ, ये वाला इक्वेशन 6। ये जनरल केस है कि जो रेडियस का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 2t × r। ठीक है, तो अगर 2t r है तो हम लोग इक्वेशन 5 से देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 5 से हमारे पास 2t का वैल्यू कितना आया, फ्रॉम इक्वेशन 5। यहाँ पे चाहो तो वापस ले सकते हो। 2t इक्वल टू क्या था, n टाइम्स लैम्डा था। देखो एक बार इक्वेशन 5 यस में सर। जाके, तो यहाँ पे हम लोग 2t जगह पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना, पुट द कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज ऑफ इक्वेशन 5 लिख दो। ठीक है, इन इक्वेशन 6। तो यहाँ पे रो n का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, n लैम्डा इंटू आर, क्योंकि 2t की जगह पे कितना आ गया, n टाइम्स लैम्डा आ गया। ठीक है, और डायमीटर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 × n × लैम्डा × r आ गया। ठीक है, और अब भी यहाँ से देखो, हम लोग उधर लेके जाएंगे स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा, रूट बनेगा। और रूट बनने के बाद जो तुम्हारा अभी फॉर्मूला आ रहा है वो कुछ कितना आ रहा है, √n × √4 लैम्डा r, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास डायमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, √, नेचुरल नंबर। एन इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी एन इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। यहाँ पे बस लास्ट में सिमिलरली आप फिर से लिख सकते हैं कि सो डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू √स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। सो डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दस, अगर n का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, यानी क्या हो गया, सेंटर। ठीक है, तो सेंटर क्या होता है, हमेशा डार्क ही होता है। सेंटर क्या होता है यहाँ पे, हमेशा डार्क ही होता है। और उसके बाद लास्ट हम लोग जो यहाँ पे लिख सकते हैं वो क्या था, कि द डायमीटर, इसका जो रेशियो होगा यहाँ पे 1:2:3:2 ऐसे ही आएगा। तो डायमीटर ऑफ फर्स्ट फ्यू डार्क रिंग, डायमीटर ऑफ फर्स्ट फ्यू डार्क रिंग्स आर, लिख सकते हैं जो प्रोपोर्शनल होगा, √1 √2 √3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास डायमीटर भी आ गया। ठीक है, डार्क फ्रिंज का भी आ गया, ब्राइट का आ गया। अब तुम्हारा ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, न्यूटन्स रिंग। अभी जो बचा हुआ है तुम्हारा एप्लीकेशन। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग को देखेंगे। ठीक है,